Surah Yusuf is one of my favorite surahs in Quran Sharif. तो सूरह यूसुफ की थोड़ी सी समरी मैं आप के सामने रखना चाहती हूँ जो मुझे हमेशा अफेक्ट करती है whenever I read it. एक तो उसके जो lessons learned from सूरह यूसुफ. अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी with society talks. सबसे पहले का लेसन तो ये है कि ड्रीम्स कम ट्रू. ठीक है, if Allah wills of course इंशाल्लाह. Never lose hope, keep making दुआ और sick do recover. जो उसमें है missing people do return, you meet your missing people, trials are erased and sad becomes happy. ये कुछ मैंने लिखे थे जो मैं सूरह यूसुफ की पढ़ रही थी और उसमें मुझे एकदम से स्ट्राइक करते गए तो मैं लिखती गई. उस्ताद नुमान अली खान का भी बहुत खूबसूरत इस पे लेक्चर है. इज डन द होल सीरीज. आई रियली लव दैट. लेकिन जो इंसान खुद पढ़ता है और जो इंसान को खुद समझ आती है दैट इज द बेस्ट. तो ड्रीम्स कम ट्रू यानी कि सूरह यूसुफ जब शुरू होती है तो उसमें ये अल्लाह ने बताया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था और पूरी सूरह यूसुफ जो है यानी कि और जो पूरी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है वो उस ख्वाब की तावील में निकल गई. जैसे जैसे इवेंट्स हुए अगर वो वैसे वैसे ना होते तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो अजीज मिस्र ना बनते और अगर वो अजीज मिस्र ना बनते तो वो सारे जो उनके वालिद और उनके जो पूरे फैमिली ने उनके आगे सजदा करना था वो ना करते. तो ये पूरा से और इससे हमें ये भी पता चलता है कि आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होते हैं. किस तरह से होते हैं? अल्लाह विलिंग. क्या होता है? सो लीव. कुछ चीजें अल्लाह पे भी छोड़ देनी, कुछ नहीं बल्कि मैं समझती हूँ सब चीजें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए क्योंकि होता सिर्फ अल्लाह की मर्जी से है. नेवर लूज होप. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में थे तो मैं बैठी सोच रही थी कि 11 साल का बच्चा 13 साल का बच्चा एक कुएं में है, उसकी क्या हालत होगी. लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अल्लाह जो है उनको सॉरी बहुत गर्मी हो रही तो अल्लाह ने उनको उस कुएं से निकाल के हालात ऐसे फिर उनको बाजार में बेचा गया, गुलाम की तरह बेचा गया. लेकिन हुआ क्या कि होप नहीं छोड़ी, अल्लाह पे तवक्कुल था. जब जो जुलेखा थी उन्होंने जब उनको कहा कि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना चाहती हूँ, तो वो भागे और दरवाजा जो था मुझे अभी भी वो हो जाता है, दरवाजे जो थे वो बंद थे. बट ही बिलीव्ड इन अल्लाह. ही नेवर लॉस्ट होप. और उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे इस चीज से बचा ले, इस गुनाह से बचा ले, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा. तो अल्लाह ने वो दरवाजे खोल दिए. तो वो दरवाजे भी आपका खुदा और अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुदा तो एक ही है. सो नेवर लूज होप. दरवाजा बंद भी हो, अल्लाह पे यकीन रखिए, दरवाजे अल्लाह खुद खोल देगा. उसके बाद हम आते हैं दुआ. अब आप देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त जब हजरत जो जुलेखा जो थी जब वो उनको कह रही थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो, उन्होंने दुआ की अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए. जब वो उनको कैद में डलवा दिया गया और वो कैद में थे तो उन्होंने जो एक तावीर बताई एक अपने साथ जो उनके साथ बंदा था उसको, और वो वाकई वो सब कुछ हो गया और उसको उनको निकालने के लिए वो लोग आ गए. तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि मेरे लिए भी जो फिरौन है उसको मेरी तरफ से कहना कि मैं बेगुनाह हूं. बट देन ही रियलाइज कि उन्होंने गलत कर दिया है, उनको अल्लाह से कहना चाहिए था और उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी और इसका जवाब भी आया था. हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह ने उनको पैगाम भिजवाया था कि अगर आप माफी ना मांगते तो आपसे नबूवत ले ली जाती. सो दुआ जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप को नबूवत आपकी चली जाती अगर आप वो दुआ ना मांगते. तो सिक रिकवर कर जाते हैं. हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए 35 साल अपने बेटे की जुदाई में कि उनकी जो बेनाई थी वो चली गई. लेकिन जब अल्लाह ने चाहा और हजरत यूसुफ से उनको मिलने का टाइम आया तो हजरत यूसुफ ने उनको वो कमीज जो भिजवा दी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जन्नत से भेजी थी. वो कमीज उन्होंने उनको भिजवाई अपने भाई के हाथ, लावी के हाथ, और वो जब उन्होंने अपनी आंखों से लगाई तो उनकी बेनाई वापस आ गई. तो अल्लाह पे यकीन रखिए, अल्लाह किस तरह से आपको करता है या क्या वजह बनाता है वो जानता है और हम बेहतर जानते हैं और हम नहीं जानते.
इसके साथ में आप ये देखिए कि द मिसिंग्स टू रिटर्न। बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जो, खैर ये तो एक्सट्रीम बताया हुआ है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इतना अरसा रोए और उनका बेटा इतना अरसा अलग रहा उनसे, तो लेकिन आखिरकार अल्लाह ने उनको मिला दिया। तो अल्लाह पे यकीन रखिए, अल्लाह कहाँ से किस तरह से बिछड़े हुए को मिलाता है वो बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। और ट्रायल्स आर रेस्ड, हम पे ट्रायल्स आते हैं, हर इंसान पे आते हैं, और नबी कराम पे भी आए। और नबी जो खुदा के नेक बंदे हैं उनके ऊपर ट्रायल्स ज्यादा आते हैं और ज्यादा सख्त आते हैं। लेकिन अगर आप स्टेड फास्ट रहें, दुआ मांगते रहें और अल्लाह से दुआ मांगते रहें और सारा वक्त अपने आप को ठीक रखें, तो आपके जो ट्रायल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और अल्लाह आपको ज्यादा देता है जितना कि पहले दिया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आप देख लीजिए, उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस मिल गए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का देख लीजिए कि वो इतना ज्यादा उन पे अल्लाह ने ट्रायल डाला, जिस्मानी ट्रायल डाला, लेकिन वो स्टेड फास्ट रहे और आखिरकार अल्लाह ने उनको सेहत दी और दोबारा से उनको कौम के पास भेजा। और 1 लाख कुरान में जिक्र है कि 1 लाख या उससे ज्यादा जो लोग थे उनके ऊपर उन्होंने जाके नबूवत की। और जो दुखी लोग होते हैं उनको खुदा खुशी दे देता है। तो खुशी जो है वो अल्लाह की तरफ से है, और खुशी जो है वो दिल की है, और खुशी जो है वो इस चीज की है कि जो कनात, यानी कि जो आपके पास है उस पर आप कनात करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो आपको जो खुशी है वो दिल की खुशी खुदा देता है। ये मटीरियल चीजें आप अगर ले लें कि ये मुझे गाड़ी मैं ले लूं या मैं पता नहीं क्या ले लूं, महल खरीद लूं, ये दुनियावी चीजें हैं और इनसे आपको कुछ देर की खुशी मिलती है। इटर्नल खुशी आपको मिलती है जब आप अल्लाह की इबादत करते हैं। आई लव सूरह यूसुफ। आपको भी अगर वक्त मिले तो सूरह यूसुफ तशरीह के साथ जरूर पढ़िए। इस कदर खूबसूरत है कि बस यू फॉल इन लव विद इट। Till then, German Padesi, Meditated Suruk.